डियर स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी अंततः आ गई, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन वैकेंसी का वेट आप सभी करते हैं, हम वेट करते हैं आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपको जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं वो आप कितने कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में आपने किस प्रकार की तैयारी की है। चूँकि ये सब मिलकर ही आपकी इस नई वैकेंसी में आपका एक सीट सुनिश्चित करते हैं। वैकेंसी तो आती रहती है, कभी डिले कभी जल्दी, लेकिन आपकी तैयारी ये कंफर्म करती है कि इसमें एक सीट आपका होगा, आपका एक रोल नंबर ज़रूर दिखेगा। तो तैयार हो जाएं अगर इस नई वैकेंसी के लिए आपने भी फिर से कमर कस लिया है। चूँकि सब इंस्पेक्टर की लगातार 2 साल से वैकेंसीज आ रही हैं और इसमें अच्छी खासे रिजल्ट्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अब एक नई वैकेंसी आ गई है जो पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया था, तो उनके लिए एक बड़े मौके हैं, साथ ही और भी सारे लोग। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा इस पर कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चलती है। क्योंकि ये आप मान कर चलें कि हर साल जो परसेंटेज है कट ऑफ का वो बढ़ रहा है, इस बार भी काफ़ी कट ऑफ ऊपर जाएगा। सबका शॉर्ट इन ब्रीफ ये है कि हमें तैयारी अच्छी करनी होगी। इस बार कम से कम 75% का स्कोर करना होगा 100 क्वेश्चन में। अगर आप जनरल मेल हैं तो आप 75 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, फीमेल हैं तो 65 प्लस, 60 से 65 प्लस आपका ज़रूर टारगेट होना चाहिए। अगर रिजर्व में भी हैं तो आप 100 में 60 प्लस हर हाल में आपको करना होगा। कुल मिलाकर अगर कहें तो तैयारी अच्छी करनी होगी। तो आप तैयार हो जाएं इस नई वैकेंसी के लिए। अगर आपने भी शपथ ली है, 17 तारीख से आपका भी एपिसोड आएगा। इसमें सारा कुछ तय होगा कि हमें कितने घंटा पढ़ना है, हमें कौन सी बुक पढ़ना है, हमें करंट अफेयर्स में कितना टाइम देना है, और साथ में सेट प्रैक्टिस भी हम किस तरह से आगे करते हुए चलेंगे। आप तैयार हो जाएं अगर इस वैकेंसी को आप अभी से स्टार्ट लेकर अच्छे मोमेंटम के साथ इसमें बैठना चाहते हैं। 17 तारीख से कौन सा बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, करंट अफेयर्स में कौन सा मैगजीन पढ़ें, कैसे तैयारी करें, सब कुछ रूटीन आपका आ जाएगा। रेडी हो जाएं। कुछ बुक्स आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, इन बुक्स को आप ले लें, तैयारी में लग जाएं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जो हमें इस वैकेंसी को समझने में हेल्प करेंगी। पहली बात, यह वैकेंसी विज्ञापन संख्या 03/2020 के तहत आई है, जो BPSSC यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन लेगी, जो दरोगा के एग्ज़ाम्स लेती है। इस बार महिलाओं को बहुत बड़ी छूट दी गई है, बहुत बड़ा डिमांड मान लिया गया और यह है 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी गई है। इस बार मिनिमम 155 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट डिमांडिंग होगी, यानी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। लेकिन ध्यान रखें कि मिनिमम वेट 48 kg होना चाहिए। साथ ही एज में जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। आपका एज 20 से लेकर 37 मेल कैटेगरी जनरल में और फीमेल में 20 से लेकर 40 होना चाहिए। उसके बाद क्रमशः सारे कैटेगरीज में, और एज आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2020 से। साथ ही आपका सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2020 तक कंफर्म हो जाना चाहिए, रिजल्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट्स इसमें नहीं बैठ सकते हैं। 1 अगस्त 2020 यानी 1/8/2020 तक आपका ग्रेजुएशन रिजल्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको डालने होंगे। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। सारे लोगों को फीस SC/ST को छोड़कर 700 देना होगा, मेल फीमेल सभी लोगों को। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 16 अगस्त से लेकर 24 सितंबर है, यानी आपको 38 दिन दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो हड़बड़ी नहीं करना है, 10-12 दिन के बाद ही आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने से पहले सारे डिटेल्स आप कंफर्म कर लें कि जो आप डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, वो सब सही है। क्योंकि बड़ी संख्या छात्रों की ऐसी आती है जो बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं और बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी इसमें सीटें 200 प्लस हैं, तो आपको 20 गुना रिजल्ट आएगा, यानी 44,000 रिजल्ट आएगा PT का। तो निश्चित रूप से एक सीट आपका होगा। तो PT को लेकर आपको सोचना नहीं है, 44,000 इसमें रिजल्ट्स आएंगे। इसका सिलेबस आपको पहले से ही पता है। BPSC जब भी एग्ज़ाम्स लेती है, इसके 3 कैटेगरीज होते हैं एग्ज़ाम्स के। ग्रेजुएशन लेवल पर PT, मेंस और फिर इसके कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। PT 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का 0.2 नेगेटिव होगा। 0.2 याद रखें, नेगेटिव होता है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा। इस बार याद रखें कि 75 प्लस हर हाल में आपको, अगर आप जनरल मेल हैं तो आपको स्कोर्स करने होंगे। फीमेल हैं तो 65 प्लस एनी हो, जनरल फीमेल। और दूसरे कैटेगरीज में 60 से लेकर 75 तक आपके स्कोर्स मान कर चलें कितना करने ही होंगे। मेंस का सिलेबस बहुत डिफरेंट नहीं है, केवल इसमें जनरल हिंदी डाल दिया गया है, वो भी क्वालिफाइंग।
उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो फिजिकल और मेंस का जीएस का पेपर मिलकर आपका रैंकिंग तैयार होगा, आपका रिजल्ट तैयार होगा। मेंस का पेपर होगा अगेन 100 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का, यहाँ पर भी 0.2 मार्क्स का आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद आपका कुछ फिजिकल होता है जो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। तो ये थी वैकेंसी से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं अपने पढ़ाई की, स्टडी की, चूँकि सब कुछ डिपेंड करेगा इसी पे। 17 तारीख से आप रेडी हो जाएं। आपको करना है कुछ कॉमन बुक्स, बहुत ही सिंपल, जो हमने पहले भी कहा है, ये बुक्स आपको ले लेना चाहिए। अगर ये बुक्स ले लेते हैं आपकी तैयारी 17 से स्टार्ट हो जाएगी। पहली बात, लूसेंट या क्रॉन, लूसेंट या क्रॉन कोई भी एक बुक सामान्य ज्ञान की आपको रखना होगा, और एसपीडी का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों ही आपको लेना होगा, बस इतना भर। और एक मैगजीन, मंथली मैगजीन, एक सामान्य ज्ञान दर्पण आप ले सकते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण समूह का है। सामान्य ज्ञान दर्पण उपकार प्रकाशन का हर मंथ आता है, ये आपको लेना होगा। और एक एसपीडी का ब्लू कलर का वार्षिकांक आता है, अर्धवार्षिक आया हुआ है, ये आपको करंट अफेयर्स के लिए लेना होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आप तत्काल कम से कम लूसेंट या क्रॉन सामान्य ज्ञान ले लें, और उसके बाद एसपीडी का जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और साथ ही सामान्य विज्ञान लें। याद रखें कि जीके जीएस एसपीडी का नया वॉल्यूम आ गया है जो 1390 सेट वाला है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप 1260 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पुराना है तो बेटर है कि आप नया ले लें। चूँकि नई वैकेंसी है, तैयारी पूरे जोश से, पूरी तरह से लक्ष्य केंद्रित होगी। और साथ ही विज्ञान के जहाँ तक बात है तो एसपीडी का विज्ञान 930 वाला मार्केट में आता है, अभी भी चल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ है, तो ये हम लोग चलाएंगे। ये बुक आप ले लें। जो पिछले एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफ़ी हो सकते हैं। पिछले बार जो पीटी का एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें करंट अफेयर्स के भी बहुत बड़े सेक्शंस, बहुत अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो ये भी हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स। साथ ही आपको मैथ रीजनिंग भी करना है, लेकिन मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस अधिक नहीं होते, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग और मैथ जो कमज़ोर हैं, जो बिल्कुल मैथ रीजनिंग नहीं बनाते, वो कैसे इस सेगमेंट को कवर करेंगे। तो जीके जीएस, जनरल साइंस, मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स और सबसे बढ़कर आपका माइंडसेट, ये तैयार होगा 17 तारीख से। हमें हर हाल में एक सीट लेना है इस वैकेंसी में, चाहे रिजल्ट 5 साल के बाद ही क्यों ना आए। आज हम ऐसा प्रदर्शन कर देंगे कि रिजल्ट जब भी आए हम आश्वस्त रहेंगे कि हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से आ रहा है। टेक केयर।